तो हाल ही में कल न्यूज़ निकल के आई है कि यूके में जैसे जो पॉन्ड यूज़ किया जाता है जैसे इंडिया में रुपए, वो अचानक से उनकी करेंसी बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिला है। कहा जा रहा है कि डॉलर से अगर कंपेयर करें तो वो हिस्टोरिकली सबसे निचले स्तर पे आ गई है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है पाउंड हमेशा ही डॉलर से ऊपर चलता है, और कल वो गिर के 1.03 पर डॉलर हो गया, जो ऑलमोस्ट डॉलर के बराबर है। और जबकि एक साल पहले हम लोग बात करें ना तो 1.4 डॉलर के बराबर था एक पाउंड। तो हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा डिक्लाइन आया है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कतें बताई जा रही हैं कि वो है वहाँ के पीएमओ पीएमओ वगैरह हो गए और फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, उन लोगों ने जो कदम उठाया उनको लेकर। तो मैं सोचा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। हुआ क्या है, अभी लीसा वहाँ पे नई पीएम बनी है, हम जानते हैं। और जो फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन लोगों ने अपनी स्पेंडिंग्स को बढ़ाने के लिए टैक्सेस को बहुत ज़्यादा घटा दिया है, सडनली घटा दिया है। और इसके चलते वहाँ के जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उन लोगों का कहना है कि इन पूरी सिचुएशंस में करेंसी क्राइसिस आ सकता है। जिस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं अपर रैंक क्लासमेट्स के द्वारा, वो सब नहीं लेने चाहिए, क्योंकि देश में करेंसी क्राइसिस अगर इस समय में आ गया और अगले साल जहाँ तक है सब लोग रिसेशन की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जो स्टीप डिक्लाइन है डॉलर को लेकर, ऐसा डिक्लाइन जब मैन मेड होगा साथ साथ में नेचुरली तो होने ही वाला है, तो और प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर हम लोग पहले से बात करें ना तो होता क्या है, जैसे मान लो दो व्यापारी हैं जो आपस में व्यापार कर रहे हैं, तो उन लोगों ने अपने व्यापार को प्लान्ड करके रखा है, आगे कई सालों तक के लिए प्लान्ड व्यापार चल रहा है। उन लोगों ने पहले से तय करके रखा है अगले 2 साल तक ये चीज़ें इतने दामों पर खरीदेंगे। अब यहाँ पे अगर भारी डिक्लाइन देखने को मिलता है ना तो भारी करेंसी लॉस भी हो जाता है। मानो कि एग्जाम्पल है कि 7 पौंड $10 के बराबर थे आज से 1 साल पहले, एग्जाम्पल। तो किसी ने अगर कोई डील की होगी कि अगले 2 साल तक हम ये चीज आपसे इतने पॉइंट में खरीदेंगे, आज वो बराबर हो चुके हैं, तो अब उसको 7 की जगह $10 के लिए 10 पाउंड देना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा लॉस होता है। लेकिन हाँ, उसी की जगह हम ये भी जानते हैं कि जब भी करेंसी का डिक्लाइन होता है तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर को घाटा तो होता ही होता है। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि यूके में और कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें अंतर पड़ने वाला है, उससे यूके को क्या फर्क पड़ने वाला है। तो यूके में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो सडनली बढ़ने वाली हैं। कहा जा रहा है अगले 6 महीने में यूके की ऑयल प्राइसेस 40% तक ऊपर जा सकती हैं। और 40% कोई छोटा नंबर नहीं होता। हम लोग जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस पे आज हर दूसरी चीज निर्भर करती है, चाहे वो खाने पीने की चीजें हो, चाहे जरूरत की चीजें हो, चाहे किसी फैक्ट्री में हो, चाहे एवरीवेयर ऑलमोस्ट। इसी के साथ साथ में हम देखें तो यूके आज आत्मनिर्भर नहीं है। जब हम लोग खाने की बात करते हैं तो कब तकरीबन 50% फूड जो होता है, फूड आइटम्स या फूड, उसको यूके बाहर से इंपोर्ट करता है। वो अचानक से बढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करें इलेक्ट्रिकल गुड्स की बात करें, उनके भी दाम बहुत ऊपर जाने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर यूके इंपोर्ट ही करता है। और हम बात करते हैं ना फिजिकल डेफिशिएट की, फिजिकल डेफिशिएट बहुत बड़ा अंतर लाने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है इकोनॉमिस्ट्स के द्वारा कि अगली जो रिपोर्ट आएगी, जो कि मोस्ट प्रोबेबली मई के पास में आएगी, तो फिजिकल डेफिशिएट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ में जो पीआई है वो भी 10% से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे कहने को यूके के पीएम और उनके फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि हम लोग इन सब चीज़ों को देखते हुए किया है, हम लोगों ने ग्रोथ लाने के लिए किया है, क्योंकि सरकार भी इकोनॉमी में और ज़्यादा पैसा स्पेंड करेगी, साथ साथ में लोगों को चीज़ें सस्ते दामों पे मिल सकेंगी जब भी बाहर से चीज़ें मंगाई जाएंगी। बट लोगों के हाथ में पैसा भी ज़्यादा रहेगा, और जब पैसा ज़्यादा रहता है तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा ही होता है, और इन्फ्लेशन ज़्यादा तो महंगाई ज़्यादा, सीधी सी बात है। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में ले लो, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स को इंडिया में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर दिया गया था, कई लोगों के तो माफ कर दिए गए थे। कॉर्पोरेट टैक्स में 2 महीने के लिए नेग्लिजिबल था, उसके बाद में कुछ डिक्लाइन लाइक लेके आया गया था अपनी गवर्नमेंट के द्वारा। इतना ज्यादा लिक्विडेशन हो गया था मार्केट में कि अब आरबीआई को अपनी रेपो रेट बढ़ानी पड़ गई थी उस लिक्विडेशन को कम करने के लिए। तो हम जानते हैं कि महंगाई भी अचानक ही बढ़ने लगती है। और ऊपर से इनके प्राइम मिनिस्टर के द्वारा तो कहना है कि आगे और भी कम करेंगे हम लोग इन पूरे टैक्सेस को, जितने टैक्सेस अभी हम लोगों ने कम किए हैं इनको और कम करेंगे, जिससे लोगों के पास में और ज्यादा पैसा रह सके यूके में। अब एक चीज यहाँ पे बिल्कुल जानने वाली बात है, ज्यादातर जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर्स को ऐसी चीजों के लिए परमिशन ही नहीं देनी चाहिए, ऐसी चीजें करनी ही नहीं चाहिए।
लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वहां मनमानी चल रही है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा यूके का, जितना वो लोग अभी देख नहीं पा रहे हैं। अब फिजिकल डेफिशिएट को कंपाइल करने के लिए तब तक के लिए सरकार ने कहा है कि हम लोग अपने खर्च करेंगे, लेकिन खर्च यहाँ पे एक चीज और याद रखने वाली आता है। जब भी तुम्हारा फिजिकल डेफिशिएट बढ़ता है या तुम्हारा पैसा जो है वो अचानक से डेप्रिशिएट करता है, तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं तुम्हारे देश में, उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और जब इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस टूटता है तो वो अपना पैसा बाहर खींच लेते हैं, पैसे का आउटफ्लो हो जाता है, और पैसे का जब आउटफ्लो होता है तो करेंसी डेप्रिसिएशन और ज्यादा हो जाता है। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों में पाउंड डॉलर से भी नीचे आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। अभी इंडिया का ही देख लो, इंडिया में इन्वेस्टर्स का भरोसा कम हुआ था, अचानक से आउटफ्लो हुआ, और उसका नतीजा हम लोग जानते ही हैं, आज 80 रुपए प्रति डॉलर के ऊपर ही चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि सेंट्रल बैंक, क्योंकि वहां पे हम जानते हैं ना, बैंक ऑफ इंग्लैंड भी है जो सेंट्रल बैंक है, जो वहाँ की सेंट्रल रेट्स तय करती है, बैंक रेट, रेपो रेट, वो क्या कर रही है। तो उन लोगों का 3 नवंबर को एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि शायद ये लोग, सरकार जो चीजें नहीं कर रही है वो बैंक कर दे और इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दे, जिससे लिक्विडेशन ज्यादा ना हो मार्केट में। बट इसको लेके अभी कोई भी सही रिपोर्ट नहीं है किसी के पास में। अब बहुत से लोगों का कहना यह है कि ईयू में ऐसा डिक्लाइन कभी नहीं देखा गया जैसा अभी हो रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कह सकते हैं अपन लोग, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं 1992 में जब ईयू को ज्वाइन किया था ब्रिटेन ने, तब भी ऐसा ही हुआ था। फिर यूके ने जब ब्रेग्जिट किया था 2016 में, हम जानते हैं, तब भी ऐसा ही हुआ था। इवन दो 1980 की हम लोग बात कर लें, 1980 में जब एक पॉन्ड तकरीबन $2.3 के बराबर था, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। फिर हम देखते हैं 85 में सुपर डॉलर जो थिंग आती है, उसके बाद में डिक्लाइन होता है। 67 में हम लोग देखते हैं डिवैल्यूएशन, क्योंकि एक समय था जो यूके खुद को यूके मानता था। एज एन यूके से मेरा मतलब है कि वो कहता था कि हम देश दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश हैं दुनिया के, हम कैसे अपनी करेंसी को घटाएं, हमारी करेंसी सबसे स्ट्रांग रहेगी, हमेशा स्ट्रांग रहेगी। और उसके चलते हुए वो लोग अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन करना नहीं चाहते थे, जिसके चलते हुए उनका फिजिकल डेफिशिएट बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। फिर हम देखते हैं डिवैल्यूएशन उनको 67 में करना पड़ा था, और अचानक से ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने यूके से पैसा बाहर खींच लिया था। 67 में यूएस के मार्केट, वो यूके के मार्केट में बहुत बड़ा ड्रॉप देखा जाता है, फिक्स एक्सचेंज रेट को चेंज करने के चलते। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें पहले नहीं हुई है, बट ये चीज और ज्यादा ड्रास्टिक होती जा रही है, और यह पूरी चीज दिखाती है कि यूके की जो ग्रोथ रेट है वो आने वाले समय में घटने वाली है। फॉर श्योर लोगों की एक्सपेंडिचर पावर बढ़ जाएगी, लोगों के पास में पैसा ज्यादा होगा, लेकिन देश के लिए ये और ज्यादा बुरा हो सकता है अगर इसको सही तरीके से नहीं किया गया तो। बाकी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दैट्स ऑल।